हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हसीना और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ ए वेरिएंस में दो टॉपिक। पहला है आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस और दूसरा होगा आपका सेल वॉल्यूम वेरिएंस। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेल प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस में आपके 4 पॉइंट दिए गए हैं आपके आईसीआई के मॉड्यूल में। पहला है आपका हायर डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर इन ऑर्डर टू इनकरेज बल्क परचेज। कभी कभी सेलर अपने कस्टमर को क्या करता है, डिस्काउंट देता है जिससे कि जो कस्टमर है वो उसके प्रोडक्ट को ख़रीदे, बल्क क्वांटिटी में ख़रीदे। उसके बाद सेकेंड है आपका द इफेक्ट ऑफ ए लो प्राइस ऑफर ड्यूरिंग ए मार्केट कैंपेन। कंपनीज क्या करती है, मार्केट कैंपेन करती है, उसके दौरान कंपनी जो है वो अपने कस्टमर को मतलब लोगों को क्या करती है, कम प्राइस ऑफ़र करती है जिससे अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आपका जो सेल्स पर्सन है उसका भी पुअर परफॉर्मेंस हो सकता है, पुअर परफॉर्मेंस बाय द सेल पर्सन। कभी कभी आपके मार्केट कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी आपके प्राइसेस में क्या आता है, चेंज आता है। मार्केट कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन फोर्सिंग चेंजेस इन प्राइस अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। सेकेंड है आपका सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। बच्चों कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस में आपके 5 पॉइंट गिवन है आपके आईसीआई के मॉडल में। पहला है आपका सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग एफर्ट। कभी कभी माल बेचने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए जो अफर्ट लगाए जाते हैं वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, वो अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। उसके बाद आपके जो मार्केटिंग एफर्ट है जो कि प्रोडक्ट बेचने के लिए लोग करते हैं वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, अनसक्सेसफुल। मार्केटिंग एफर्ट का मतलब होता है कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो कंपनीज करती हैं। फॉर एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। थर्ड है आपका बच्चों अनएक्सपेक्टेड चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस और ए बाइंग पैटर्न। जो आपका कस्टमर है उसका बाइंग पैटर्न जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है, उसका जो प्रेफरेंस है वो कभी भी चेंज हो सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक कस्टमर है जिसका नाम है एक्स, वो आज लक्स साबुन ख़रीद रहा है, हो सकता है वो नेक्स्ट डे मतलब जब भी उसको ज़रूरत पड़े दूसरी बार वो लक्स साबुन ना खरीद के कोई दूसरे ब्रांड का ख़रीदे, तो उसका प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, उसका बाइंग पैटर्न भी चेंज हो सकता है। फोर्थ है आपका फेलियर टू सेटिस्फाई डिमांड ड्यू टू द प्रोडक्शन डिफ़िकल्टी। कभी कभी प्रोडक्ट जो है वो उसका प्रोडक्शन करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है जिसके वजह से कंपनीज जो होती है, जो सप्लायर्स जो होते हैं, जो सेलर्स जो होते हैं वो डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। उसके बाद लास्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे कहा गया है, कभी कभी क्या होता है जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कंपनीज क्या कर देती है, कम कर देती है। प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो मार्केट में उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ करेगी तो उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, मार्केट में कस्टमर उसको कम खरीदेंगे। ये पॉइंट लास्ट में लिखा गया है, हायर डिमांड ड्यू टू ए कट इन ए सेलिंग प्राइस और ए लोअर डिमांड ड्यू टू एन इंक्रीज इन ए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कट करने से डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा और सेलिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करने से जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।